जो खेल खेला जा रहा है ये राज्य सरकार की जेल के नाम पर एक भ्रम की स्थिति पैदा करना। प्रधानमंत्री जी के कई योजनाओं को राज्य सरकार लागू नहीं कर पा रही है या उसका लाभ नहीं देना चाह कोई विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ी सड़क से सदन तक हमारी बहस क्यों हो रही है? में रहे या सत्ता के बाहर रहे, ईमानदारी और पवित्रता के साथ हमने लड़ाई करवट लेकर के पलटी मार पलटू राम बन गए। मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो समस्या है ये समस्या पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर जिले के अंदर हर जगह इस मामला को उठा रही है, खुल करके बहस कर रही है कि जो खाद्य केंद्र के द्वारा आता है आप किसानों के बीच वितरण करने के बजाय उसकी कालाबाजारी क्यों करवा रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से जो खेल खेला जा रहा है ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है और ये केंद्र के नाम पर एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। सर 3 से 4 महीना पहले भी भाजपा की सरकार थी, तभी जब धान की बुआई चल रही थी उस समय भी खाद की किल्लत हो रहा था। वहाँ पंचायत क्यों नहीं? वो समय भी आपको जानकारी हो कि सदन के अंदर मैं ही तो सदन के आसन पर थे और उस समय हमने स्पेशल बहस करने का लोगों को प्रश्न पर हमने कहा था कि आप स्पष्ट करें और उसके कारण कई जगह लोग पकड़ाए थे, एक्शन हुआ था, कई दुकान के लाइसेंस निरस्त हुए थे। ये सच्चाई को भी जाने और उस डाटा आंकड़ा को भी आज वो लाइसेंस निरस्त क्यों नहीं हो रहा, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आरजेडी का विधायक का कहना है कि मात्र बिहार को 68% ही खाद मिला। आज केंद्रीय मंत्री का और कई लोगों का राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है कि 75 से 80% मिल रहा है, कुछ जगह तो 90% तक का खाद उपलब्ध हो रहा है। अब आप बता दें कि जितना क्या मिला है पारदर्शिता के साथ आप निगरानी कमेटी की बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं? जनप्रतिनिधियों को बुलाकर, हमारे सांसद हैं इनके कोई प्रतिनिधि को आज तक नहीं बुलाया गया ताकि लोग देख सके, पब्लिक के बीच में उसकी सूची आप जारी क्यों नहीं करते हैं? दलाल बिचौलियों के माध्यम से किस तरह से धान की कालाबाजारी हो रही है ये प्रेस मीडिया से बेहतर कौन जान सकता है। प्रधानमंत्री जी के कई योजनाओं को राज्य सरकार लागू नहीं कर पा रही है या उसका लाभ नहीं देना चाहती है। नहीं तो आज हमारा कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योग का एक वातावरण बिहार के अंदर होता, जब हर गांव के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने बिजली और पावर को पहुंचाया तो लघु कुटीर उद्योग बनाने में राज्य सरकार की निकम्मापनी क्यों प्रकट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ चुकी है और 22 फरवरी को बड़ा आह्वान होगा, उसकी घोषणा बाद में की जाएगी। लेकिन किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान और व्यापारी इसकी लड़ाई को हम आंख मूंद कर देख नहीं सकते। इस पर हो रहे अत्याचार को, इसकी लड़ाई सड़क से सदन तक हम लोग लड़ेंगे। सर, जब तक गठबंधन में थे तब तक इतनी कमियां नहीं दिख रही थी क्या आपको बिहार सरकार में? कमियां नहीं दिख रही तो विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मुख्यमंत्री से हमारी बहस क्यों हो रही थी? सर एक सवाल है, आप बता दें, आप प्रेस मीडिया के लोग पूरा बिहार और देश देखा है ना जी, कि उनकी कमियां को ही तो गिना रहे थे, उस कमियां पर ही तो दबिश और अंकुश लगा रहे थे। प्रशासनिक अराजकता का मामला आया था कि नहीं? उनके भ्रष्टाचार पर हमने स्पेशल कमेटी बना के जांच बैठाया था कि नहीं? सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे, ईमानदारी और पवित्रता के साथ हमने लड़ाई जारी रखा है। अरवल से लेकर खगौल तक निचले हिस्से में पानी नहीं पहुंच रहा था, आपकी सरकार में भी मांग होती रही, अब तक स्थिति है जो पानी नहीं पहुंच रहा। आखिर क्या व्यवस्था थी? किसानों की जो पंचायत लगी है, किसानों की ही समस्या है, जब खेत में पानी नहीं पहुंचेगा तो धान बिकेगा कैसे? देखिए, आपका ये सही जनून मामला है। दुर्भाग्य से बड़े भाई छोटे भाई के अंदर सिंचाई विभाग रहा, शिक्षा विभाग रहा, कानून गृह विभाग रहा और ये मामला कई बार उठा है और यही सब मामला को लेकर के जब आपस में मतभेद होते हैं तो यहाँ के लोगों के साथ जनादेश का अपमान करके ये करवट लेते हैं और जिसका परिणाम है कि आज फिर से
इन्होंने यही सारा मामला लेकर के नहर की लंबाई क्यों नहीं भरी। नहर के नाम पर लाखों करोड़ों लोग, कई बार ये सदन में आपने देखा था कि आज टाल के मामला को लेके 1100 करोड़ के मामला को लेके हमने स्पेशल ध्यानाकर्षण समिति को सौंपा, और ये कोई सत्ता से बाहर होने के बाद नहीं कर रहे हैं, ये सत्ता के अंदर रहते हुए ध्यानाकर्षण कमेटी को हमने दिया था सिंचाई के संदर्भ में जांच की मामला को। सरकार आज तक जवाब नहीं दे पा रही है। यही सब कारण तो था। जनता के हित की बात को जब सत्ता में रह के हम लोग उठाने लगे और दबिश बढ़ाए, तभी तो उन्होंने करवट लेकर के पलटी मार पलटू राम बन गए। सर, अभी केंद्र में आपकी सरकार है और किसानों को बाजार होना चाहिए। 2007 से ही लंबित है आपका रेलवे लाइन। आखिर संसद जी ने भी संसद में आवाज़ उठाई, आपकी सरकार होने के बावजूद औरंगाबाद तक की रेलवे लाइन क्यों लंबित है? आज देखिए कि केंद्र सरकार, सांसद महोदय तो आपकी लड़ाई यहाँ से लेके लोकसभा तक लड़ रहे हैं। आज कई सरकार की योजनाओं को अधर में लटकाए हैं। आप देखिए ना, एयरपोर्ट का मामला हो, एम्स का मामला हो, रेलवे का मामला हो, सड़क का मामला हो, और यहाँ की सरकार लालू प्रसाद यादव के पैसा नहीं दिए, बता रहे हैं सांसद महोदय। ये सरकार का स्टेट का मामला होता है, जमीन अधिग्रहण करके देने का, व्यवस्था बनाने का, राज्य सरकार का। इसीलिए तो डबल इंजन की सरकार में गति तेज गति से बढ़ती है, लेकिन कहीं न कहीं इनके नीयत में खोट था, मामला को अटका रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं हो, इसके चलते बहुत सारी योजनाओं को पेंडिंग में रखा गया। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, आज 8 लेन 6 लेन 4 लेन बिहार के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये किसकी देन है? ये आपके सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही है ना। इसके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधाधानमंत्री जब हमारे सांसद यहाँ से जाएंगे, वो काम भी इस धरती पर होगा। सर, एक अंतिम सवाल है। 140 दिनों से ट्रामा सेंटर को बनाने के लिए जनता का करोड़ों का रुपया लगाया गया है। आज 140वां दिन से लोग ढाबा पे बैठे हुए हैं और कोई 40 दिन। आपको जानकारी हो कि स्टेट गवर्नमेंट की जो राशि और भूमिका है वो कारण से रुका हुआ है। मैं तो खुल करके आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि राज्य सरकार उसको प्राथमिकता में ले, लेकिन और राज्य सरकार प्राथमिकता में नहीं लेती है, तो फिर जो बैठे हुए लोग हैं उनके साथ हम इस मामला को सदन में भी उठाएंगे। लगातार स्वास्थ्य मंत्री सर आप ही के रहे, इसके बाद क्यों फिर ऐसा क्यों? नहीं, एक चीज बता दे, इसके 3 महीने पहले तो स्वास्थ्य मंत्री आप ही के थे। 3 महीने पहले नहीं, काहे नहीं बन गया, काहे नहीं चालू हो गया? आज ESI का हॉस्पिटल, हम ही तो श्रम मंत्री थे। बेटा में ESI का हॉस्पिटल मैं ही श्रम मंत्री था। कितना बाधा आया था, आप सब लोग थे। आज वहाँ पर हम लोग कराए थे प्राथमिकता लेकर के ना। 1.5 करोड़ की बर्बादी का जिम्मेवार सर कौन है? जो ट्रामा का भवन बना, इसकी जांच होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुल के मांग करता हूँ, अगर जो किसी पदाधिकारी के कारण, किसी के नकारात्मक भाव के कारण इसकी जांच होकर के कार्रवाई हो,